प्रेज़ लॉर्ड। आज आप सभी का मिडवीक सर्विस में स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। तो सब लोग मिलकर परमेश्वर के साथ हमें चलना है, क्योंकि वो हमें चराता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि सबको सही सलामत लेकर आए। पिता परमेश्वर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जो लोग पिता परमेश्वर रास्ते में हैं, आ रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का जो भी मैसेज हो पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर, हम लोग पिता परमेश्वर मिलकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर जो भी आत्मिक भोजन मिले पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर हम बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर सबको बढ़ाना पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अपने वचनों में पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर दिल से हो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी आज का वचन हो पिता परमेश्वर उसको सुने और पिता परमेश्वर हमारे वचन हृदय को छूने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं बाहर के जितने भी डिस्टर्बेंस आत्मा है पिता परमेश्वर सबको दूर करना। पिता परमेश्वर आगे का समय जो भी वर्शिप हो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि दिल से हो और आपको भाने पाए। पिता परमेश्वर ऐसी वर्शिप हो, अद्भुत वर्शिप हो। पिता परमेश्वर सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग, मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया स्तुति गाए हम,
हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है पाप को हटाकर साफ किया हमको बचा लिया पाप को हटाकर साफ किया हमको बचा लिया हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ आशीष वो देगा साथ अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया 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 पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपकी स्तुति गाते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह आपको आदर देते हैं आपकी महिमा करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह आप महान हो पिता प्रभु यीशु मसीह आप राजाओं के राजा हो पिता प्रभु और आपने हमें इस नर्क की ज़िंदगी से छुड़ाया है पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह हम पूरे दिल से आपको महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह आप प्रभुओं के प्रभु हो पिता राजाओं के राजा हो पिता प्रभु यीशु मसीह सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान
और महिमा गाए सभी, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप परमेश्वर महान है परमेश्वर, आप एक अच्छे निर्वाह परमेश्वर, एक अच्छे मित्र परमेश्वर, एक अच्छे शिक्षक है परमेश्वर। आप ही हमारे परमेश्वर, आप हमारी सुरक्षा है यीशु, आप ही हमारी सुरक्षा करते हैं। हर चीज़ में आप हमारी सुरक्षा करते हैं, जिस वजह से परमेश्वर हम आपकी महिमा कर पाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए परमेश्वर, जिसमें हम जानते भी नहीं पर परमेश्वर आप उसमें भी हमारी सहायता मदद करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ में आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगे के समय के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए परमेश्वर, आप इन्हें भी समझ देना परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ देना परमेश्वर, जो भी वचन दे परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से हो परमेश्वर, और लोगों के जीवन में परिवर्तन होने पाए परमेश्वर इस वचन के द्वारा। ऐसी प्रार्थना करते हैं, बोलने में सामर्थ देना परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे के समय में आप सहायता मदद करना परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस छोटे से दिन की प्रार्थना को सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर हमें संभालता है, अपने कवरिंग में रखता है और हमारे जीवन से संबंधित सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड कराता है और वो रास्ता दिखाता है। तो चलिए आज के संदेश में जाएंगे और दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 4 देखेंगे और पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13 पढ़ेंगे। तो दूसरा इतिहास 20 अध्याय पढ़ते हैं। इसके बाद सब पहुँच गए वहाँ पर, ठीक है। लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। क्या कह रहा है? युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात कौन है? ये यहूदा का राजा है, ठीक है। यहूदा का राजा है और एक अच्छा राजा है, ये बढ़िया राजा है, ये परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर पर निर्भर रहता है, अच्छा राजा है। तो इसके राज्य के जब ये राज्य कर रहा था तो उन दिनों में यहाँ पर क्या लिखा? मोआबी, अम्मोनी और मुनियों ने, इन 3
प्रकार के लोगों ने इसके राज्य पर क्या किया, चढ़ाई की, योजना बनाई, इन्होंने चढ़ाई की कि हम इससे लड़ेंगे, इस राजा से। वचन 2 क्या कहता है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताया। अब जब चढ़ाई किया है तो सेना निकली है, तो लोगों ने राजा को बताया, क्या बताया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। इसमें एदोमी भी थे। एदोम कौन है, कौन लोग जानते हैं? ये जब युद्ध करने के लिए अब सेना आ रही है तो इसमें एदोमी भी थे, अमोनी, मुआबी, मुनी एक जब मैं बताऊंगा अभी कौन से हैं ये लोग, और एदोमी भी थे। एदोम कौन है, जोर से बोलो। हाँ, एसाव। एदोम जो है एसाव के वंशज हैं, ये एदोमी है, ठीक है। लिखा है कि एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तामार तक, जो एक नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तो एक जगह है वहां तक पहुंच गया है, बता रहा। वचन 3, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लगा और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से प्रार्थना मांगने के लिए यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहोशापात को खबर दी गई है और यहोशापात डर गया। डरने का कारण पता क्या था? डरने का कारण यह था कि वो लोग बहुत बड़ी सेना में थे। यहाँ पर एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, और 3-4 लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। यहूदा इसलिए क्योंकि इजराइल और यहूदा इजराइल में बंटवारा हो गया था उस समय। यहूदा के पास 2 गोत्र थे और इजराइल के पास 10 गोत्र थे। 10 गोत्र एक तरफ जो इजराइल कहलाता था, 2 गोत्र एक तरफ जो क्या कहलाते थे, यहूदा। तो यहूदा के ऊपर इन्होंने चढ़ाई किया है, और एदोमी भी इनके साथ है। एदोमी मतलब एसाव, याकूब का बड़ा भाई। इजराइल कौन है, याकूब। तो याकूब के ऊपर एसाव के लोग, मतलब एसाव के वंशज भी यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं। आजकल युद्ध चल रहा, पता है ना आपको, मालूम है? इजराइल से युद्ध चल रहा है, और इजराइल पर हमास ने अटैक किया पहले, और पलटवार में इजराइल ने वहाँ पर अटैक किया है। तो ये कौन है पता है? इजराइल के आसपास देखिए, ये अगर बाइबल के हिसाब से देखें तो ये हमास की और फिलिस्तीनियों की जंग तो है ही, मतलब, परंतु अगर बाइबल में ढंग से हम लोग देखें, आज के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, हमें हमास दिखाई देता है और इजराइल दिखा देता है। हमास ने अटैक किया, इजराइल ने पलटवार किया, मगर ये आज की जंग नहीं है। ये जुड़ा है उत्पत्ति से जुड़ा है। सारा ने एक गलती की थी, और ये उसका परिणाम आज तक। अब सोचो, उत्पत्ति में अब्राहम के टाइम में अब्राहम की पत्नी ने एक गलती की थी, और जिसका खामियाजा आज तक उसके वंशज भुगत रहे हैं। अब बोलोगे क्या गलती की थी? दोनों ने गलती की। सारा को लगा कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, इसलिए अपनी दासी हाजिरा को उसकी पत्नी करने के लिए दिया, और हाजिरा से इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल बड़ा था इसहाक से, 15 साल बड़ा था, और उस हिसाब से बड़े बेटे को सारा अधिकार दिया जाता। पिता का जो अधिकार वो बड़े बेटे को मिलता था, परंतु मिला किसको? इसहाक को। तो जो इस्माइल है उसके मन में हम देखते हैं, आप पढ़ोगे, वो चला जाता है, मगर वो आज भी हक के लिए लड़ रहा। तो इस्माइल के वंशज, इसहाक के वंशज, इसहाक का वंश इजराइल के 12 बेटे जो हमदर्दी पर देखते हैं। जो इस्माइल है वह इस्माइल के वंशज बहुत चारों तरफ फैल गए, और आज अरब कंट्री में बहुत सारे देश बन गए, ठीक है। तो ये इस्माइल और इसहाक की जंग है। इस्माइल कहता मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, ये ज़मीन मुझे चाहिए, क्योंकि वादा परमेश्वर मेरे पिता को ये ज़मीन परमेश्वर ने दी थी, यहाँ पर तेरा अधिकार है। तो ये अधिकार की जंग है। आज जो हमें दिखाई देता, ठीक है, ये जो आंखों से दिख रहा है, मगर आत्मिक नज़रों से देखेंगे तो अधिकार की जंग है, और इस्माइल हमेशा लड़ता रहेगा, आखिरी जंग नहीं है। इजराइल जो मर्जी करे, हमास को तोड़ देगा, नष्ट हो सकता, नष्ट कर दे, ये फिर उठेंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका अंत पता कब होगा इस लड़ाई का? जब मसीह धरती पर आएगा।
तब तक ये चालू रहेगा, तब तक ये चालू रहेगा और आखिरी नहीं है। मगर जब ये चीज़ें बढ़ेंगी इजराइल में, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत नज़दीक हैं किस चीज़ के? रैप्चर के। रैप्चर के हम लोग बहुत नज़दीक हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहोशापात के दिनों में लोगों ने अटैक किया है यहाँ पर। और यहोशापात की एक अच्छी बात यह है कि ये डर तो गया है, मगर ये परमेश्वर के पास गया। तो पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय भी देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13, फिर आगे चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13 क्या कहता है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। इस समय को और संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीज़ें प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आप जानते हो हर एक बात को परमेश्वर। प्रभु हमारे हृदय में क्या है परमेश्वर, वो आज हम किन किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं वो, और भविष्य में किन चीज़ों का हम सामना करेंगे वो सब आपको पता है। शैतान प्लान बनाता है बाद में, परंतु सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। आदम पाप करेगा, इसलिए प्रकाशित वाक्य में पहले ही लिख दिया आपने कि मेमना जो है क्रूस पर घात हुआ जगत की उत्पत्ति के पहले। तो प्लान परमेश्वर आपने पहले ही तैयार कर लिया। इससे पहले कि आपके बच्चों के जीवन में कोई तकलीफ परेशानी आए, या उनके जीवन में कोई बीमारी आए, या उनके जीवन में कोई कष्ट आए, या उनके जीवन में कोई फाइनेंशियल कमी हो, या कुछ भी दिक्कत हो, प्रभु सब आपको पहले से पता है। आपने हर एक चीज़ का पहले से इंतजाम कर दिया। कलीसिया आपके देह है परमेश्वर, और वचन कहता है कि मनुष्य अपनी देह के लिए, देह को तंदुरुस्त करने के लिए, देह को सुरक्षित और बेहतर रखने के लिए हर प्रयास करता है। तो परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हैं। मनुष्य के पास थोड़ी समझ, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी सामर्थ्य, परंतु प्रभु आपकी सामर्थ्य सीमित है। आपके देह की सुरक्षा आप करते हो। आपका वचन कहता है कलीसिया को आपने अपने ऊपर बनाया, चट्टान पर बनाया, उसकी नींव चट्टान पर पड़ी। वो घर जिसकी नींव चट्टान पर पड़ी है वो कभी भी आंधी तूफान और बाढ़ों से गिरेगा नहीं। कलीसिया की नींव चट्टान पर पड़ी, चाहे जैसी भी आंधी तूफान बाढ़ आए इसे हिला नहीं पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर इन सारी बातों के लिए। आपकी महिमा हो परमेश्वर। कई बार तूफान आता है तो घर की टीन या चादरें, कुछ चीज़ें उड़ जाती हैं, परंतु वो घर स्थिर रहता है क्योंकि चट्टान पर नींव बनी। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी नींव प्रभु चट्टान पर डाली, अपने में डाली। धन्यवाद देते हैं। आज के समय को आपके हाथों में सौंपने देता है। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हम आपकी ओर देख रहे परमेश्वर, हमें ब्लेस करो, आशीषित करो। आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वचन कहता है कि बलवंत रहो। बलवंत रहो, बलवंत बनो। हमें बलवंत बनना है क्योंकि जैसा लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। तो बस ये विश्वासी होने के नाते हमें जागते रहना। जागते रहना मतलब शैतान के कार्यों के प्रति हमें जागरूक रहना, क्योंकि हमें अपने दुश्मन की चाल का पता होना जरूरी है। मनुष्यों की नहीं, शैतान की चाल का। क्योंकि शैतान जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर हमला करता है, कलीसिया के ऊपर मतलब। इसलिए उसकी चालों का पता होना चाहिए, और विश्वास में भी हमें मजबूत रहना चाहिए। मेहनत करो, बलवंत हो जाओ। तो विश्वास में हमें मेहनत करना है और सामर्थी बनना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण यहोशापात का। यहोशापात के जीवन में हम देखते हैं कि एक बड़ी समस्या आई है। शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया है। शैतान कुछ देश के लोगों को लाया है, चढ़ाई किया है। अब बड़ी सेना आ रही, अगर सेना जीतेगी तो क्या हो जाएगा? पूरा साफ हो जाएगा, सबको मार देंगे वो लोग, नहीं बचेंगे। कुछ लोग बच भी जाएंगे तो भी। तो यहाँ पर यहोशापात के जीवन से एक बड़ी अच्छी बात दिखती है कि यहोशापात लिखा है कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने मदद नहीं मांगी मिस्र से, क्योंकि मिस्र उस समय बड़ा मजबूत देश था। उसने मिस्र से नहीं मदद मांगी, ए भैया मेरी सहायता करो, ए मेरी मदद करो, देखो ये लोग मेरे ऊपर आ रहे हैं। या किसी और से मदद नहीं मांगी, अरे मेरी मदद करो, मैं कितनी तकलीफ में, मैं कितनी परेशानी में हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मदद मांगी उसने, मगर किससे? अपने परमेश्वर। तो ये मुख्य बात है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वही हमारा शरण स्थान, वही हमारा बल, वही हमारी सुरक्षा है, और वही हमारा बचाव है।
तो यहोशापात के जीवन में एक बहुत अच्छी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने किसी इंसान से मदद नहीं मांगी, उसने परमेश्वर से मदद मांगी। और ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमला करने आ रही जातियाँ, वो जातियाँ काफ़ी ताकतवर हैं, काफ़ी सामर्थी हैं। तो ऐसे में यहोशापात लिखा है परमेश्वर की खोज में लग गया। हाँ, यहोवा की खोज में लगे। खोजने का मतलब क्या है? वो ढूंढने जाएगा टॉर्च लेके, प्रभु तो किधर है, वो वाली बात नहीं है। मतलब फिजिकली नहीं ढूंढा, मैंने कहने का मतलब यह है कि वो वचन में, प्रार्थना में लग गया, परमेश्वर के वादों को याद करने लगा, अपने पुरखा जो बीच में उनके भी जीवन को याद करने लगा कि कैसे परमेश्वर ने मेरे पुरखाओं की मदद की, कैसे उनको बाहर निकाला, क्या क्या वादे दिए। वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ। अब पढ़ेंगे हम लोग बाद में इसको, तो वहाँ पर देखते हैं यहोशापात याद करता है, और सिर्फ अकेले नहीं, उसने सबको बोला उपवास और प्रार्थना। यही पहले भी था और यही हथियार आज भी हमारे पास, कोई दूसरा रास्ता नहीं। परमेश्वर नए नए रास्ते नहीं बताता, एक ही है परफेक्ट रास्ता। इसलिए हमें परमेश्वर की खोज करना है, उसके वादों को याद करना है और प्रार्थना में बने रहना। जो जिन लोगों ने चढ़ाई की है यहाँ पर, एदोमित हम लोगों ने बात के लिए, एदोम कौन है? एसाव है, एसाव के वंशज हैं, वो लोग भी वहाँ थे। और एक अम्मोन है, जिसका क्या लिखा है? अम्मोनियों ने। तो अम्मोनी ये लोग जो हैं, ये अन्य जाति लोग थे उस समय, और ये इज़राइल के जिस हिस्से में थे, आज वो अमान कहलाता है। अम्मोन क्या बन गया? अमान। अमान एक शहर है। आज के टाइम में आप गूगल मैप पे देखोगे तो आपको मिलेगा, इज़राइल के बगल में आज अमान कहलाता है। और ये जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन मालूम है सबको? अभी थोड़े दिन बाद में देखोगे, मे भी हमें नहीं मालूम, पर हो सकता है कि जॉर्डन अभी इजराइल की लड़ाई में अटैक करे। जॉर्डन किसके साथ आएगा? इजराइल के साथ नहीं आएगा, हमास के साथ आएगा। क्योंकि ये सब इजराइल से बैर रखते हैं। तो ये जॉर्डन की राजधानी है अमान। तो इन लोगों ने, और जो मुनियों लिखा हुआ है, ये मोआबी लोग थे, ये मोआब के वंशज थे, ये मोआबी लोग थे। और आज जो मुनियों की जगह है, ये जॉर्डन का हिस्सा है, ये भी जॉर्डन में है। और जो अरामिक, आपने सुना कभी अरामी? वो याद है, एक छोटी लड़की जो इजराइल में थी, उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे स्वामी को चंगाई दे, नामान कोड़ी। वो आराम था। ये अलग जगह है, अम्मोनी अलग है, अरामी अलग है। आराम थोड़ा सा अलग हट के है, ये लेबनान की साइड में है। अगर आज के टाइम में देखो, लेबनान गूगल मैप पे देखो तो लेबनान के बगल में है। और ये आज का जो है वो सीरिया है। आराम जो है, आराम आज का जो सीरिया बदल गया, मगर इसका एक शहर नहीं बदला, पता, उसका नाम नहीं बदला, शुरू से आज तक वही है, दमिश्क। पौलुस को जब विश्वासियों को पकड़ने जा रहा था, तो दमिश्क की ओर ही जा रहा था। जब उसको यीशु ने रास्ते में क्या किया? अपने आप को दिखाया जाता, तो दमिश्क जा रहा था। तो दमिश्क आज भी दमिश्क है, और दमिश्क की सीरिया की राजधानी है। भारत की राजधानी कौन सी है? हाँ, नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ, सबको पता है। तो दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं? ताकि आपको पता लगे कि ये कल्पना नहीं है, ये चीज़ें थी, ये इतिहास है जो आप पढ़ रहे हैं, इतिहास है, हुआ है, ये हिस्ट्री में हुआ है ना, ये घटनाएं हुई हैं। तो ये सब थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने यहूदा के खिलाफ प्लान बनाया है, यहूदा के खिलाफ योजना बनाई है, और लड़ाई के लिए आ गए हैं। तो ये लोग ताकतवर थे, 3-4 लोग मिल के आए, ये ताकतवर थे। यहूदा के पास थोड़ी सेना थी, थोड़ी ताकत थी। तो इसके लिए अब 2 रास्ते थे, या तो खुद लड़े या फिर सरेंडर कर दे, कोई बात नहीं, बताओ काहे लिया, क्या चाहिए, हम सब देने के लिए तैयार। ये काम था उसके पास, या फिर लड़ाई करे। तो इन दोनों में से, इन दोनों रास्तों को उसने नहीं चुना, ना तो सरेंडर किया, ना ही वो लड़ने गया। ये ज़रा आप देखोगे, अगर आप देखोगे उसको, कोई भी राजा आप उठा के देख लो, सिकंदर महान, इसकी हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत से राजाओं ने इसके सामने घुटने टेक दिए। फारस ने घुटने टेक दिए थे सारे इसके सामने, मतलब लड़ाई की हुई थी इससे। कई सारे देशों ने मतलब बिना लड़े हथियार डाल दिए। क्यों? नाम सुनकर बाप रे इतना खतरनाक राजा, नहीं लड़ नहीं सकते, उसके पास खबर भेजो, बोलो जो हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार करते हैं। तो इससे क्या होता था? युद्ध नहीं होता था, और मतलब सेनाएं जो है वो
मारी नहीं जाती, नुकसान कम होता था, क्योंकि वैसे भी लड़ने के बाद हार के तो गुलाम में जाने जाना, तो इसलिए लोग ऐसा कर लेते थे। यहोशापात के पास यही दो रास्ते थे, या तो लड़के ख़त्म हो जाए, या फिर उनकी गुलामी स्वीकार करे। परंतु इन दोनों में से उसने कुछ नहीं किया, और उसने एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते, एक आत्मिक राजा होने के नाते उसने बढ़िया रास्ता चुना, जो परमेश्वर का। संकट में परमेश्वर के पास जाना, ये अच्छा रास्ता उसने चुना। संकट में परमेश्वर के पास जाना, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसे और कहीं से मदद नहीं मिलेगी, और कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता है, ना ही वो स्वयं जीत सकता है, ना कोई और सेना उसकी मदद करने के लिए आएगी, क्योंकि कौन आएगा उनके सामने लड़ने और अपना इतना नुकसान कराने। तो उस समय इनको कौन लेके आया? यहोशापात राजा के ऊपर शैतान ही लाया। उस शैतान ने बहकाया इन राजाओं का, इन देश के राजाओं को, उनके मन में बुरा विचार डाला, उन्होंने अटैक किया। तो ये शैतान का कार्य है, जो परमेश्वर के कार्य के अगेंस्ट में रहता है। उस समय भी था, आज भी है। आज शैतान अलग तरीके से बहकाता है। आज राजा, जहाँ पर राजा है वहाँ राजा, जहाँ पर तानाशाह है वहाँ तानाशाह, चाहे जो भी हो, हर देश के बड़े लीडर्स के, हर देश में, किसी एक देश की बात करेंगे, हर देश के, क्योंकि शैतान चाहता है अपना आधिपत्य। दुनिया में कोई भी देश हो, कोशिश करता है कि वो मेन लीडर को पकड़े, उसके दिमाग को पकड़े और वो अपने तरीके से काम कराए। परंतु उसी तरीके से अच्छे फरिश्ते जो होते हैं परमेश्वर की ओर से, वो भी कोशिश करते हैं कि ये जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, ये शैतान यानी दुष्ट आत्माओं के कब्जे में ना आने पाए। इनमें आपस में चलता रहता है जंग। ये कभी दिखाई नहीं देगा हमें, क्योंकि हम इन आँखों से देख नहीं पाएंगे। ये आत्मिक जंग है, मगर हमें यहोशापात का बढ़िया रास्ता है, और हमेशा हमें यही रास्ता चुनना चाहिए, और यही रास्ता कारगर भी है। ये आत्मिक जंग है, जो ना चाहते हुए भी हमें इस जंग में रहना ही रहना। क्यों? कारण ये है कि विश्वासियों के खिलाफ कौन है? शैतान, और वो आत्मिक सेना है, वो कभी नहीं सुधरेंगे। एक कहावत है ना इंडिया में, क्या नहीं सीधा सुधरता? हाँ, जो उतरे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो शैतान और दुष्ट आत्माओं का जो विचार है मन में, उनके अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं, उनके अंदर बुरा ही बुरा है, वो कभी नहीं सुधरेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए नरक बनाया। सोचो, अगर जरा से भी सुधरने की उम्मीद होती तो परमेश्वर नरक नहीं बनाता। नरक इंसान के लिए नहीं, ध्यान रखो। क्योंकि कौन पिता अपने बच्चों के लिए कब्र खोदेगा? बताओ, मैं तुम सबको इसमें दफना दूंगा और तैयार करेगा। हाँ, ये देखो बढ़िया कब्र बने, किसके लिए? तुम्हारे लिए, और मैं इस दिन में तुमको दफना दूंगा। कोई नहीं करता। तो परमेश्वर ने जो नरक बनाया है, वो जानता है कि लोग कभी नहीं सुधरेंगे, तो उनके अंदर बुराई है, उन्हें एक समय निर्धारित दिया गया, और वो बुराई की वजह से आज वो मनुष्यों से लड़ते हैं। क्या मनुष्य दुश्मन है? नहीं, परमेश्वर दुश्मन है शैतान का, और मनुष्य से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इंसान परमेश्वर की संतान हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से इंसान मोहरा बना हुआ। तो ये आत्मिक जंग है। इस जंग में परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, और हम उसके अनुग्रह से स्थिर हैं। हम उसके अनुग्रह के द्वारा स्थिर हैं। तो आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो यही है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्थिर करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें मजबूत करता है। क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि हम उसकी सहायता प्राप्त कर सके, परंतु परमेश्वर है जिसने हमें अपनी संतान बनाया। हम बुरे थे, हमें बुराई से निकाला और अपने राज्य में रखा, अपना वारिस बनाया, और हमें अपने पास रखता है, अपने आंखों के सामने रखता है, और अपने अनुग्रह से हमें मजबूत और स्थिर करता है। तो इसीलिए इब्रानियों का 12 का 2 वचन, उसका ए पार्ट, मतलब पहला हिस्सा, 2 वचन, 12 अध्याय का वचन 2, उसका पहला हिस्सा इस कहता है, इसलिए इस प्रकार कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो हमारा परमेश्वर जो विश्वास का करता है, यानी विश्वास उसी के द्वारा है, तो हम उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर ताकते रहें। वो सिद्ध परमेश्वर है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और हमारी सहायता ही मदद करता है। यही हमारा काम है, क्योंकि शारीरिक रूप से हम आत्मिक शक्तियों से लड़ नहीं सकते। आत्मिक शक्ति जानते हैं? दुष्ट आत्मा है। फिजिकली रूप से अरे लाओ भाई बंदूक लाओ, किधर है, कुछ नहीं होगा उनका। हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप चाहे जितनी गोलियां चला लो, चाहे जितना मर्जी कर लो,
शारीरिक फिजिकली हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर हाँ अगर जब हम घुटने में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कहते शैतान कांपता है ऐसे। जब हम विश्वास में चलते हैं, जब परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखते हैं, तब हम उनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, है ना, बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमें विश्वास में स्थिर रहना है, बलवंत होते जाना। इफिसियों का 6 अध्याय, इफिसियों में चलते हैं हम लोग, इफिसियों का 6 अध्याय। इफिसियों के 6 अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजें, 10 और 12 पढ़ेंगे। वचन 10 कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मसीह में और मसीह के शक्ति में, उसके शक्ति के प्रभाव में, यानी परमेश्वर पर विश्वास में और विश्वास के वचन में हमें बलवंत बनना है। 11 कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें सारे हथियार लेना है परमेश्वर के, और हम जानते हैं हथियार कौन कौन से हैं। 13 से आगे लिखा हुआ कौन कौन से हैं, 14 में, हाँ 13 देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से वो हथियार? ताकि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वचन 14 क्या कहता है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसो। तो सत्य है धार्मिकता की झिलम, पाँव में 15 पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, 16 विश्वास की ढाल, ताकि क्या कर सके, दुष्ट के तीर जो आते हैं उन्हें बुझा सके। तीर पता है क्या होते हैं? सुनो, तीर असली वाले तीर नहीं है, कोई मारेगा तीर, अरे बाप रे इधर लगा अब हॉस्पिटल चलो, नहीं, असली तीर नहीं है। थॉट्स, विचार, शैतान का एक विचार आपके मन में आएगा और आप विचलित हो जाओगे। पता है, शैतान जो है हमसे शरीर से नहीं लड़ता, वो विचार से लड़ता है, बुद्धि यहाँ से यहाँ उसकी लड़ाई है ना, मन में। और जब आदमी मन में घबरा जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो शैतान वही तो इसलिए ढाल चाहिए, विश्वास की ढाल। जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर के वादों को सोचते हैं और उनमें स्थिर रहते हैं, तो उसके तीर कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता, तो जो मर्जी बोल ले, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा है और हम उस पर विश्वास करते हैं। आगे क्या है? उद्धार का टोप, उद्धार, ये हेलमेट ये सर पे, हेलमेट सर पे लगाया जाता है। शरीर में कहीं भी चोट लगे तो वो रिपेयर हो सकता है, रिपेयर मतलब ठीक हो सकता है, इलाज हो सकता है। पर अगर हेड इंजरी हुई तो हॉस्पिटल क्या बोलता है? उधर ही देखो। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया हमारे गांव के आसपास। तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया रात को 10:30 बजे, बोलते भैया वो नौ हॉस्पिटल में है और जाके देख लो, क्योंकि वो मतलब गलत हॉस्पिटल में पहुंच गए, किसी ने पहुंचा दिया वहाँ, और वो निकालना चाह रहे हैं पर ये लोग निकालने नहीं दे रहे हैं और बहुत बड़ा बिल बनाएंगे, और सब गांव के सिंपल लोग, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। तो हम और एक भाई और साथ में दोनों लोग गए और वहाँ देखा, तो बातचीत किया। तो वो बोलते नहीं सर, मरीज बहुत क्रिटिकल है, मतलब इसको ले नहीं जा सकते जी। हम कहा हमारा मरीज है, वो हमारी जिम्मेदारी, आपको मतलब रेफर निकालो इसको। तो फिर बोले आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, बड़े डॉक्टर से। उनका ठीक है। तो मैं डॉक्टर पास गया, मैंने बात किया उससे। तो मैंने बोला उनको जो बोलना था कि मुझे यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि आप रख जरूर है पर दे नहीं पाएंगे आपको कुछ, इनके पास कुछ है नहीं, बहुत गरीब लोग, वो गलती से यहाँ पर आ गए। तो डॉक्टर ने शायद समझ गया वो, तो उसने बोला ठीक है मरीज आपका सीरियस, आप एम्बुलेंस का अरेंज कर लो, वो जिसमें वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन वगैरह सुविधा हो, एम्बुलेंस अरेंज कर लो, आप ले जाओ। तो एम्बुलेंस बुलाई गई और जब बिल बनाया, सिर्फ 2 घंटे रखा था, उन्होंने करीब 30,000 का बिल बना दिया 2 घंटे में। फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, वो निकाल के लेके आया। मैं क्या बता रहा हूँ, हेड इंजरी हुई, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर उसको चोट लगा था, पीछे चोट लगा था, नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, तो बहुत ही सीरियस था। जब उसको ले जा रहे थे, उस पर जब चेंज कर रहे थे, मतलब वहाँ से लाए और वैन में जब डाल रहे थे एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस का जो लगा रहे थे ना ऑक्सीजन वगैरह सब, तो ऐसा मतलब उतनी देर में ऐसा शरीर उसका झटके ले रहा था, बेहोश था, ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं। पर हम लोगों ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर का धन्यवाद कि अभी वो ठीक है, जहाँ पर है दूसरे हॉस्पिटल में, बोल रहे बच जाएगा, मगर अभी होश में शायद अभी तक नहीं आया। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर, उद्धार का टोप,
तो उद्धार मतलब उद्धार क्या देता है? जीवन। सर में अगर चोट नहीं लगती है, बाकी सब ठीक हो सकती है, सर की चोट ठीक नहीं हो सकती, आदमी मर सकता है, तो परमेश्वर ने हमें एक ऐसा हेलमेट दिया उद्धार का कि हम कभी मर नहीं सकते। मतलब हमें अनंत जीवन मिल चुका है। और उद्धार उद्धार जो हमारे उद्धार जो टोप का काम करता है, मतलब विश्वासी कभी भी नर्क नहीं जाएगा, उसे कभी भी दूसरी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये उद्धार का टोप। आगे क्या है? आत्मा की तलवार जो वचन है, ये अटैक करने का हथियार, एक ही हथियार है जो हम शैतान पर अटैक कर, जिससे हम शैतान पर अटैक कर सकते हैं। वो क्या है? वचन। सुनो ना, ये भी शैतान की चाल है। बहुत से विश्वासी प्रार्थना 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 में लगे रहते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर उनके पास वचन नहीं है। तुम अटैक कैसे करोगे? सामने आएगा अगर तो शैतान आता है तो अटैक कैसे करोगे? तो उसकी जरूरत क्या है? वचन। तो वचन जो है कि वचन ही मसीह है, इसलिए वचन हमारे माइंड में होने चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं हो, कैसे जैसे भी हो, आप सुन के कैसे भी करके आपको वचन में बहुत फोकस करना है, वचन और प्रार्थना में। प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना चलते फिरते कैसे भी काम करते कैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो प्रार्थना। कुछ भी काम करो, खाना पकाते, बाइक चलाते, कैसे भी आप प्रार्थना कर सकते हो। मगर वचन से परमेश्वर, वचन से और प्रार्थना से, इन दोनों चीज़ों से शैतान दूर रखने की कोशिश करेगा। यदि आप सिर्फ प्रार्थना में मजबूत हैं तो आपको वचन में भी मजबूत होने की ज़रूरत है, वरना शैतान के तीरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, और उसको आप आप उससे हैंडल नहीं कर पाओगे। आगे क्या है? प्रार्थना। हाँ, आखिर में प्रार्थना। तो ये हथियार है जो हम सब जानते हैं, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। और शैतान का उद्देश्य पता क्या है? शैतान का उद्देश्य ये है कि वो परमेश्वर के कार्य को रोके, परमेश्वर के कार्य को दूषित करे, विश्वासियों को भ्रमित करे, विश्वासियों को बुराई में फंसाए, उनके अभिलाषाओं को बढ़ाए ताकि वो पाप करें। अभिलाषा जानते हैं, अभिलाषा बुरे काम की, जो दुनिया में बुराई है उसकी अभिलाषा बढ़ाता है ताकि विश्वासी बुराई करें। लालच देता है ताकि लालच में फंसे, गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका देता है। और बहुत सारी चीज़ आज के टाइम में पाप को बढ़ावा देता है ताकि विश्वासी पाप में बढ़े। कलीसिया में झूठे शिक्षकों को और झूठी शिक्षा लेके आता है, हाँ, ताकि कलीसिया क्या सही रास्ते से भटक के दूसरी तरफ जाए। और कलीसिया में प्रॉब्लम भी लेके आता है, समस्या उत्पन्न करता है, तो मतलब कलीसिया को नष्ट करने की भी कोशिश करता है। विश्वासियों में बीमारी भी लेके आता है, वो बीमारी भी डालता है वो उन्हें, और संगति और आराधना से दूर रखने की कोशिश करता है। ऐसे में क्या कहते, उन्हें फंसा लेता, वो आने नहीं देता। वचन कहता है कि वो आप पढ़ोगे साया में, तो कहता है कि वो बंदियों को घर नहीं जाने देता। इसका मीनिंग ये है कि जो संसार में लोग हैं जो उसके जाल में फंसे हैं, वो उद्धार के लिए आने नहीं देता उनको। आप कुछ बताओगे तो लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं होते। ये सारे कार्य शैतान करता है। ये क्यों करता है? उसका कारण क्यों करता है? नंबर 1, ताकि वो लोग उद्धार ना पाएं, और नंबर 2, ताकि मसीह लोगों का जीवन आशीषित ना हो और परमेश्वर में सामर्थ्य ना हो, वो फलवंत ना हो, वो प्रभावशाली ना हो, वो मसीह के जैसे ना दिखे, वो शैतान के राज्य को हिला ना सके। एक मजबूत विश्वासी शैतान के गढ़ को हिला सकता है, मजबूत विश्वासी। पर एक भ्रमित क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो करता है। और तीसरी बात, ताकि विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर को महिमा ना मिले, इसलिए वो ऐसा करता है, तो पहला पत्रस 3:9 का बी पार्ट, बी हिस्सा कहता है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। तो हम परमेश्वर में आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम शैतान पर विजय पाने के लिए बुलाए गए हैं। पर वो हमें ऐसा जीवन देता है ताकि हम कुछ भी ना कर पाए, ठीक है। परंतु ए पार्ट में पता क्या कहता है? इसी में पहला पत्रस का 3:9 का बी पार्ट कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए कर गए हो। परंतु पहला हिस्सा क्या कहता है? कि बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर कोई बुराई करता है तो हमें पलट के बुराई उससे नहीं करना है, और गाली नहीं देना। अपने ज़बान को संभालना, ज़बान पर नियंत्रण करना हमें सीखना चाहिए, और इसके लिए प्रार्थना भी करना। प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि विश्वासी होने के नाते हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द का हमें स्वर्ग में लेखा देना होगा, परमेश्वर हिसाब लेगा। हाँ, तो इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें अपनी ज़बान को कंट्रोल करना। सामने वाला अगर बुरा है, मतलब संसारिक व्यक्ति है, तो वो तो वही लैंग्वेज यूज करेंगे जो उनको पता है, पर हम अपनी खुशबू ना खोएं।
आपको पता है? फूल की खुशबू अलग होती है। हाँ, कोई बदबूदार फूल होता है, कई सारे फूलों में बदबू होती है अच्छी, मतलब वो उनकी अलग पहचान है। कोई बता सकता है किसी फूल में बदबू, मतलब उसका जो खुशबू अच्छी ना लगी? मुझे याद नहीं आ रहा, पर इस समय परंतु कुछ फूल है जिनके मतलब उनमें अजीब से आती है, आपको मतलब उतना पसंद नहीं आएगा। बदबू तो नहीं बोल सकते, पर उतनी अच्छी खुशबू नहीं होती शायद। परंतु किसी किसी फूलों में बड़ी अच्छी खुशबू होती है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया खुशबू पसंद किसकी आती है? आनंद भैया, इसका उत्तर आप देंगे, सबसे बेटर ना आप। हाँ? बेला बहुत अच्छा खुशबू है ना, बेला बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी, राइट। गुलाब की तो खुशबू फेमस है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि गुलाब है, आप सोचो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आपके सामने गुलाब है या बेला है और बेला के फूल से बदबू आ रही है, तो आप क्या लगेगा? गुलाब से बदबू आ रही है, अब सोचे ना, गुलाब के फूल से बदबू आ रही है तो कैसे लगेगा? ये कहाँ से गुलाब उठा लाए तुम? हाँ, अब सोचो शादी हो रही, हाँ, जस्ट आप इमेजिन करो, दुल्हन इधर है, दूल्हा इधर है, और दोनों के हाथ में क्या? वरमाला। और वरमाला में क्या होता है आजकल? गुलाब। और जैसे लाया गया उधर पूरा बदबू फैल गई, और जैसे डाला तो अब इमेजिन करके देखो ना कि दूल्हे दुल्हन दूल्हे दुल्हन क्या दूल्हा दुल्हन ने दूल्हे के डाला और वो दोनों एक दूसरे को डाला ना, और बहुत उधर बहुत बदबू है। तो कैसे न कैसे वो काम तो मतलब वो तो हो जाएगा, बाद में फटाफट निकाले फेंके, मतलब कपड़े भी चेंज करें। पॉइंट क्या है? गुलाब से कभी बदबू नहीं आती, ना बेला से कभी बदबू आती, उनकी खुशबू अलग है, उनकी पहचान अलग है, इसीलिए वो पहचाने जाते हैं। आज जो हम लोग उदाहरण दे रहे हैं, इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि उनकी खुशबू अलग है। ध्यान रखो, मसीह में हमारी खुशबू ही हमारी पहचान है। हम चाहे जहाँ हों, क्या फ़र्क पड़ता है गुलाब के फूल को आप इधर क्या बोलते हैं कि नॉर्मल फूलों के साथ रखो, या फिर आप कहीं दूसरे स्थान पर रखो, या फिर गंदी जगह पर रखो, वो कीचड़ उसमें लग सकता है पर खुशबू उसकी बदलेगी नहीं। तो हो सकता है कि हमारे आसपास वैसे लोग हों, हाँ, परंतु हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। इसलिए गाली के बदले गाली मत दो, और बुराई के बदले बुराई मत करो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तुम महिमा पाने के लिए बुलाए गए हो। आज जो गुलाब और बेला का नाम लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनकी खुशबू की वजह से इनको महिमा मिल रही है। तो हमारी खुशबू जो मसीह की सुगंध है, इस सुगंध ये अलग है, और ये दूसरों को, लोगों का जीवन बदलती है, और इससे परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर इस चीज़ को देखता है, और स्वर्ग में इससे हमें महिमा मिलेगी, और इससे हमें परमेश्वर में इनाम मिलने वाला। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो शैतान हमारे साथ कर रहा है, या कलीसिया के साथ, जो भी विश्वास के साथ, तो एक आत्मिक जंग है ये। इसी जंग में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और इसमें हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर के परमेश्वर की ओर से हमें परमेश्वर की समझ के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि क्योंकि ये जंग मनुष्यों के साथ नहीं है, कोई लहू और मांस से नहीं है। मतलब पौलुस लिखता है ना कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, मतलब मनुष्यों से नहीं है। इसलिए हमें विश्वास के साथ चलना है, ठीक है, विश्वास के साथ चलना है। अगर हम देखते हैं दूसरा इतिहास में एक घटना है जहाँ पर एलीसा और उसका सेवक रहता है, और अरामियों ने पूरे शहर को घेर लिया होता है। दूसरा इतिहास 32 में अगर आप देखोगे, सॉरी, ये दूसरा इतिहास 32 के नहीं, दूसरा इतिहास 32 में इस प्रकार लिखा है, ये वचन है एक्चुअली, कहता है, अर्थात उनका सहारा मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी ओर से जो युद्ध करता है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। पॉइंट ये है कि जो कहने मतलब ये है कि मनुष्यों के जो सांसारिक लोग हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, परंतु हमारे साथ हमारा परमेश्वर है जो हमारी ओर से लड़ता है। दूसरा इतिहास 32 का 8, ये ए पार्ट है, पहला हिस्सा है। क्या कहता है? परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। कोई पढ़ेगा इस हिस्से को जरा, कोई पहुंचा तो? 32 का 8, दूसरा इतिहास। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। बस इतना ही। तो उनका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारी ओर से हमारे युद्ध के लिए हमारा परमेश्वर लड़ता है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर जाता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। तो दूसरा राजा के 6 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर एलीसा और उसका सेवक है, अरामियों ने पूरे शहर को घेर लिया है, और उसका सेवक जब सुबह उठता है
बाहर निकल के आता है। शायद से उसका गुरु प्रार्थना कर रहा होगा, शायद वो उसके एलिसा की प्रार्थना ज़्यादा देर तक चल रही होगी और ये जल्दी उठ गया होगा, लो छोड़ो यार 5 मिनट प्रार्थना बहुत ही इनको लगा रहने दो, पास्टर को करने तो हमसे क्या मतलब, होता ना कई बार। तो शायद मे भी गेहजी हो सकता है, नाम तो नहीं दिया यहाँ पर। हाँ, तो हो सकता है इसने ज़्यादा देर की प्रार्थना ना की हो। अच्छा ठीक है यार, बस हो गया इतना। ये बाहर टहलने जाता तो क्या देखा, चारों तरफ दुश्मनों ने घेर रखा है और घबरा जाता है और आता अपने गुरु के पास, अरे जल्दी चलो, जल्दी बाहर चलो, बाहर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना, बोलते ये देखो दुश्मनों ने घेर रखा है। एलीसा का उत्तर बहुत बढ़िया वहाँ पर 6:16। एलीसा ने कहा, क्या कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है। जो हमारी ओर है वो शैतान जो हम जो विश्वासियों पे अटैक कर रहे हैं, जो फिर या जो शैतान की सेना है उससे ज़्यादा है। शैतान की सेना ज़्यादा, उनके पास कितने हैं, 1/3। परमेश्वर के पास कितने हैं, बाकी के बचे 100 में से 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा शैतान के पास और 2 हिस्से फरिश्ते। तो फरिश्तों की बात करो, तो परमेश्वर फरिश्ते ना तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फरिश्तों को जन्म किसने दिया, बनाया किसने, परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमारी ओर है। तो एलीसा क्या दिखा रहा वहाँ सेवक को, डर मत। जो उधर तो देख रहा ना, ये घोड़े ये सब अटैक करने आए, उधर चिंता मत कर, जो हमारे ओर है उनसे ज़्यादा है। और वहाँ पर क्या लिखा है, कोई है वहाँ पर, वो हिस्सा पढ़ो, जब एलीसा ने प्रार्थना की, किसकी आंखें खोल दे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे, हाँ, यह देख सके। क्या कहता, तब एलीसा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो विश्वास की नज़रों से देख रहा हूँ कि तूने सब मुझे सुरक्षा दी, पर इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके। क्या देखा उसने, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या हुआ, तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने क्या देखा कि चारों ओर पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से। क्या है, घोड़े यार, रथ और घोड़े। अब सोचो, अगर घोड़े और रथ हैं, वहां एक चीज नहीं लिखी है, रथ है घोड़े हैं, पर घोड़ों पर रथी है क्या, रथ है और घोड़े हैं, तो घोड़े और रथ क्या चलेंगे अपने आप में, जब तक वो उस पर रथी सवार होके नहीं आएगा, चलो तब तक। आपने देखा टेलीविजन वगैरह में देखा होगा ना, महाभारत में, हाँ, अर्जुन का रथ होता था, हाँ, अर्जुन का रथ होता था, घोड़ा होता था, रथ है, सारथी भी है, पर तब तक वो नहीं चलेगा जब तक उसके ऊपर वो रथी यानी महारथी जो युद्ध करने के लिए नहीं आए, तब तक नहीं होगा, नहीं चलता वो। यहाँ पर घोड़े हैं, रथी है, घोड़े हैं और रथ है, पर रथी नहीं है। परमेश्वर उनका रथी, उसे बैठने की जरूरत नहीं है, उसे अलग, हाँ, अरे इस रथ पे परमेश्वर है, उस रथ पे कौन है, मिकाइल है, उस रथ पे कौन है, नहीं, सारी जगहों में वही है। उसने घोड़े रथ भेज दिए ताकि पता दिख, मतलब एक चित्र है कि उसको दिखाई दिए परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ है, और वहां पर हम देख पाते हैं क्यों। अच्छा देखो, सुनो यहाँ पर, जब परमेश्वर ने एलीसा के सेवक की आंखें नहीं खोली थी, क्या तब भी ये फरिश्ते अग्नि में घोड़े और जो रथ है वो फरिश्ते हैं, क्या वहां मौजूद थे, सवाल है, क्या मौजूद थे, जब तक उसने नहीं देखा, क्या तब भी थे, तब भी थे, पर वो डरा हुआ था, क्यों, क्योंकि उसने देखा नहीं। जब देखा तो उसके अंदर का डर दूर हो गया और उसने प्रेज किया होगा। वचन क्या कहता है, तुम तो देख के विश्वास करते हो, पर धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हो सकता वो अग्नि में घोड़े हमें ना दिखाई दें, तो परमेश्वर की सामर्थ और उसका काम हमें दिखाई देता है, जो हमारे साथ है, वो साथ है। इब्रानियों के 1:14 कहता है कि आज भी फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी सहायता और मदद करते हैं। वहाँ पर भी थे, आज हमारे और आपके साथ भी। हर उद्धार पाने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर के फरिश्ते रहते हैं ताकि उनकी सहायता और मदद कर सके। हाँ, वो शैतान के काम
में सहायता करते हैं, हमारे काम में हमें दखलंदाजी नहीं करते। और जब कभी परमेश्वर शैतान को अलाउ करता है, तो जब अलाउ हो जाता है तो वो साइड हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उतना कहा है। पर जहाँ पर अलाउ नहीं है वहाँ पर वो छूने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं। क्या लिखा है? क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती है? तो परमेश्वर जो कि हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, वो हमारे साथ है। हमारी नींव चट्टान पे पड़ी है। यहोशापात डर गया था और उसने बढ़िया तरीका अपनाया। क्या तरीका था? ना उसने युद्ध किया, ना वो उसने सरेंडर किया। वो परमेश्वर के पास किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ही उसका शरण स्थान और बल है। अगर हम देखेंगे दूसरा इतिहास में जहाँ पर यहोशापात है, वहाँ पर आप पढ़ोगे, आपको 12 से लेकर के आप 26 तक देखोगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। यहोशापात तो अपने लोगों को लेके जा, मगर तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है यहाँ पर, जो यहोशापात ने कहा, वचन 12 जो मुझे बहुत पसंद आता है। और वचन 12 में यहोशापात प्रार्थना कर रहा है, कहता है, हमारे परमेश्वर, क्या तो उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हमारे सामने, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। कहता है एक बड़ी भीड़ है जो हम पर चढ़ाई कर रही, हमारा कुछ भी बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता भी नहीं। यानी हमें, वो यहोशापात कह रहा, प्रभु मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ युक्ति भी समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? ना हमारा बस चल रहा है, ना मुझे कुछ सोचता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। परमेश्वर, ना हमारे पास सामर्थ है, ना हमें कुछ उपाय समझ में आ रहा है, परंतु हम आपकी ओर देख रहे हैं, आप ही हमारा सहारा। ये बढ़िया ही, पता क्या, ये पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर समर्पण है कि परमेश्वर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप देखोगे बाद में यहोशापात को परमेश्वर ने बोला, तो डर मत, पूरा पढ़ने का समय नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो परमेश्वर ने इससे वादा दिया कि तू जा, और ये जाता है लड़ाई करने के लिए अपने सेनाओं को लेकर के, हथियारबंद लोग भी होते हैं, मगर परमेश्वर के तरीके से जाता है कि आराधकों को आगे रखता है। जो आराधक होते, वर्शिपर जो गा रहे थे, गायक, उनको आगे रखता है। और गायकों क्यों आगे रखता है? क्यों रखा आगे? क्योंकि परमेश्वर ने शायद ऐसा उसको बोला है, लड़ाई करने वाले पीछे हैं, जिनके पास तलवार है, भाला है, ये सब पीछे हैं, और आगे कौन है? वर्शिपर आगे। अब सोचो, ये रियल लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई, आत्मिक तो है ही, क्योंकि आत्मिक की मतलब शैतान के उठाने से आए, परंतु ये रियल लड़ाई, ये लड़ने जा रहे हैं दुश्मनों से, जो कि पूरी सुसज्जित सेना है। हाँ, पूरा सुसज्जित सेना, पूरा हथियारों से। और यहोशापात की जो सेना है वो पीछे है, और उसके जो आराधक लोग हैं, जो गाने बजाने वाले, वो आगे, उनके हाथ में म्यूजिक सिस्टम होता था, गिटार बजाते हुए लड़ने आ रहे हैं। अब इमेजिन करो, हाँ, आपके पास डफ है, लड़ाई के लिए जा रहे हो, उधर बंदूक और आपके पास डफली है, होता है ना? तो ये आप ये सीन बना के देखो, इस तरीके से है ये जंग। तो अगर दुश्मन ने देखा होगा, वो पागल हो गया, क्या कर रहा था यहाँ? डांस, मुझे मतलब डांस करने आए थे, तो गाने बजाने आए उनकी भाषा में, क्योंकि आराधना वो नहीं समझ पाएंगे, वो आराधना नहीं समझ पाएंगे। अगर दुश्मनों ने देखा होगा, बोले देख क्या कर रहे थे, यहाँ गाने बजाने आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आराधना, हाँ, हम जानते हैं आराधना क्या होती है। हमारा गाना बजाना, हाँ, दुनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि वो जैसे गाने गाते बजाते, शायद हमारी वर्शिप उनको वैसी लगे, और वर्शिप हम करते हैं। मगर पॉइंट यहाँ पर पता है क्या है? क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वर्शिपर, वो जो गाने गा रहे थे, वो परमेश्वर के वादों से भरे गाने, जो सेना के अंदर जोश भी पैदा कर रहे थे, और परमेश्वर की ओर भरोसा और मजबूत कर रहे। आज की वर्शिप, पास्टर सिवेली बोलते हैं कि वर्शिप में भी शैतान आ गया। वर्शिप में भी, आज की वर्शिप परमेश्वर के वादों से भरी नहीं होती, शरीर को अच्छी लगने वाली होती है। जब वर्शिप हो तो पूरा मजा आना चाहिए, जोश आना चाहिए, जान नाचने का मन करना चाहिए। आज की वैसी वर्शिप होती, शरीर में जोश नहीं, आत्मा में जोश आना चाहिए। पहले के देखो ना, भजन संहिता पढ़ो, वर्शिप है पूरी। हाँ, तो यहाँ पर एक अच्छी विजय मिलती है, परमेश्वर वहाँ विजय दिलाता है। वो सेना उनका सब लूटने आई थी, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आपस में लड़वा दिया और घातकों को बिठा दिया। कुछ बाहरी लोगों से मारे गए, कुछ आपस में लड़के मर गए, मगर सब खत्म हो गए।
और ये गए और इन्होंने इतना बटोरा, वचन क्या कहता है 25, यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को और शवों के बीच में बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। क्या लिखा? यहोशापात और उसकी सेना लूट लेने को गए और शवों के बीच में बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले ना जा सके, मतलब इतने गहने उतार लिए कि उनको ले नहीं जा सके। वरन लूट इतनी मिली कि बटोते बटोते 3 दिन बीत गए। अब सोचो ना, मतलब 3 दिन तक इतना था उनके पास कि वो बटोर रहे हैं लाशों के बीच में, मतलब मतलब सब मर गए। अब मैंने जब कहीं पढ़ा था, जब जंग को जाते थे ना, जब युद्ध के लिए जाते थे तो पूरा गहने वहने सब पहन के जाते थे युद्ध में। मतलब शादी में उतना नहीं पहनते आजकल, दुल्हन उतना नहीं तैयार होती, इतना तैयार होके जाते थे। क्यों? क्योंकि वो युद्ध को वैसे ही समझते थे, क्योंकि अगर जीते तो आप जहाँ जाएंगे तो देखेंगे लोग, मर गए तो हम गहनों के साथ मरेंगे। तो सब कुछ अच्छे से पहन के आते और ये सब बटोर रहे 3 दिन तक। सोचो ना, थोड़े लोग थोड़ी ना होंगे, पूरी सेना गई थी बटोर। तो परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है, वो ब्लेस करता है, आशीष करता है, दुश्मन के प्लान को फेल करता है और उसकी चीज़ें हमें दिलाता है। वो शवों के बीच, मुर्दों में से वो चीज़ों को उठा रहे थे, मुर्दों में से। सोचिए, मर गए, अब सब उनका है, मतलब अपना है, उनका है, मतलब इजराइलियों का। तो परमेश्वर है, करता है। अभी मैं इसी बीच में एक थॉट आया मेरे बीच में कि आज के हिसाब से देखा जाए तो परमेश्वर क्या बोलता है कि जो शरीर में जिंदा है पर आत्मा में मरे, वो भी मुर्दे ही है, वो भी मुर्दे हैं। कई बार परमेश्वर हमें उनके बीच में ले जाता है ताकि हम उनके जीवन से काफ़ी कुछ निकाल सके, उन्हें अनंत जीवन दे सके। और बाद में जब वो तो जीवित हो जाते हैं, पर कई बार परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है हमारे और आपके लिए। एक घटना और हुई थी मिस्र में, चलते समय सारे गहने लेके आए थे, तो परमेश्वर ब्लेस करता है। तो इसलिए हमें मसीह में जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हमें स्थिर रहना है और वो हमें इन सारी चीज़ों से बढ़ाता है, आगे निकालता है। प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए परमेश्वर, आप संभालते हो, सुरक्षा देते हो प्रभु। आप ही एक प्रभु हमारे लिए सुरक्षित स्थान। हम झगड़ते नहीं, सरेंडर भी नहीं करते, परंतु हम आपके पास हैं। धन्यवाद परमेश्वर। यहोशापात ने अच्छा रास्ता चुना, वो सही रास्ता है और वो विजय दिलाता है, दुश्मन के इरादों को बेकार करता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। इस देश से, इस कलीसिया से आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु, हम आपके हाथ में है पिता, और वचन कहता है कि कोई भी हमें आपके हाथ से छीन नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं ऐसे इन सारी परे बातों में परमेश्वर आपको महिमा मिले, हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी हर पल गाऊं, तेरी स्तुति
पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। प्रभु यीशु, हम आपकी ओर देखते थे, आप ही हमारा शरण स्थान हो प्रभु। आप हमें स्थिर करते हो, आप हमें बलवंत करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे सहायता मदद के लिए हमेशा तैयार हैं प्रभु यीशु। शैतान कोशिश करता है ताकि आपके लोगों के जीवन से आपको महिमा ना मिले, परंतु आप हर एक चीज़ में संभालते हो। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं हमेशा पूरे जीवन में, क्योंकि आपने हमें अपने देह में लगाया। प्रभु यीशु, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी अद्भुत महिमा हर एक के जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन से होती है। आपकी भरपूरी रहे प्रभु, आपकी आत्मा की भरपूरी रहे प्रभु, आपके वचन से, आपके प्रेम से भरे जाएं परमेश्वर। और प्रभु यीशु पिता, आपकी स्वर्गीय आशीष है परमेश्वर, आपके लोगों के जीवन में रहे। आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, आप कब्र में गए हो परमेश्वर, तो तीसरे दिन जी उठे, आप हमारा उद्धार हो परमेश्वर, हम बचा लिए गए पूरी तरीके से। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम।